हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल के दौरे पर है। नड्डा लगातार विपक्षी दल कांग्रेस पर हमलावर है। नड्डा के बयान कांग्रेस ना इंडियन है ना नेशनल पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि इस तरह की बयानबाजी से पहले उन्हें कांग्रेस का इतिहास जान लेना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि नड्डा का यह बयान काफी शर्मनाक है। कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास है और देश की स्वतंत्रता में योगदान रहा है। नड्डा बताए कि बीजेपी का देश के लिए क्या योगदान रहा है। अब मैं पूछना चाहता हूं नड्डा साहब से, आजादी से पहले क्या योगदान था, आप बताएंगे? आजादी के बाद कितना इस देश के लिए योगदान रहा, ये आप बताएंगे? हमारा नेतृत्व कौन करता है, ये कांग्रेस पार्टी का विषय। श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी की बहू है, राजीव गांधी जी की धर्मपत्नी है, उनका हक है इस देश में। ये हक भारतीय जनता पार्टी उनसे छीन नहीं सकती। पहले भी उन्होंने कई प्रश्न उठाए, लेकिन लोगों ने जो है उसका जवाब दिया। उनकी सास, उनके पति, उन्होंने इस देश के लिए योगदान दिया। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अगर वो आज कर रही हैं, हम इस बात का फख्र है। आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, श्री अनुराग ठाकुर हिमाचल से मंत्री हैं, एक मंत्री एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर भी हिमाचल की अनदेखी। आप बताइए, उसके बारे में तो आप कुछ नहीं कह रहे। आज हिमाचल लगातार कर्ज की गर्त पे गिरता जा रहा है। लगभग 70,000 करोड़ का हमारे ऊपर कर्जा है। कौन सा पैकेज लेके आप आए? मोदी साहब यहां बार बार आए, झुंझुना पकड़ा के चले गए। कितना विकास हुआ आपके शासन में? आप चर्चा करते कि लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। बीच में कुछ समय के लिए जब 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे, लगाम लगी, लेकिन फिर से बढ़ना शुरू हुआ। आप उस पर चर्चा करते। आज आम जनों का जीवन दुभर हो गया है महंगाई के कारण। खाने की वस्तुएं महंगी होगी, पहुंच से बाहर हो रही है, सब्जियां महंगी हैं, रसोई गैस महंगी है। उसके बारे में तो आपने कोई चर्चा नहीं की। आप मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास करें। ये चलने वाला नहीं। आपको इस देश को बताना होगा और खासकर हिमाचल वासियों को बताना होगा कि हिमाचल प्रदेश के लिए आपका कितना बड़ा योगदान है। आप इस प्रश्न का उत्तर दें। देखिए, संगठन में फेरबदल की संभावनाएं हमेशा खुली रहती है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि संगठन स्थिर है। मैं इनकी बात का भी जवाब देना चाहता हूँ। संगठन अपना काम कर रहा है और अगर कोई बात कहीं आ रही है उसमें कोई तथ्य नहीं है। हम सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। हमने जो है 4 में से 2 कॉरपोरेशंस में चुनाव जीते हैं, 3 विधानसभा, 1 पार्लियामेंट का जो है चुनाव जीता है। और जो भी संगठन में फेरबदल होना होता है वो प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, वो मेरा अधिकार है। इट इज़ माई प्रेरोगेटिव। अगर प्रदेश स्तर पे कोई है, वो हमारा जो राष्ट्रीय आला कमान है उनका अधिकार है। तो ये तो इट इज़ ए प्रोसेस, ये चला रहता है। समय समय पे जो है संगठन में नई नियुक्तियां भी होती है। संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ नए लोग भी जोड़े जाते हैं। तो ये तो संगठन में चला रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो शिमला। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।